हाँ लाइट। नई नई टोपी कौन लेकर आया? उसके अंदर क्या है? क्या बनाया उसके? हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो आज सुबह हम लोग उठ गए थे 6 साढ़े 6 बजे, उठ गए थे 6:30 बजे, क्योंकि निशु उठ चुका था। कल रात से निशु को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ा बुखार आया था, सर्दी भी हो रही थी, छींक भी बहुत रहा था वो। अभी जो मौसम जो चेंज हुआ है, सडनली गर्मी फिर ठंडी, फिर कभी क्या होता है, कभी बारिश आ जाती है, कभी मौसम खराब हो जाता है, इसी वजह से बच्चों पे इन सब चीजों का इफेक्ट होता है। सुबह उठ गया 6 बजे, मतलब यूजुअली तो वो उठता है लगभग 11 बजे, क्योंकि रात में बहुत लेट सोता है वो। रात में 1-1:30 बजे तक सोएगा और सुबह जो उठता है वो 11, कभी कभी 11 साढ़े 11 बज जाती है। लेकिन आज जो सुबह 6 बजे उठ गया तो हम लोग भी चौंक गए थे कि इतनी जल्दी कैसे उठ गया, क्योंकि ठीक से उसको नींद ही नहीं आई थी, वो हिलते डुलते रहा था रात भर भी। और सुबह उठ के अपने पापा के साथ में खेलने भी लग गया। मतलब अगर मुझे लगा कि वो उसको तबीयत ठीक नहीं होगी तो रोना धोना करेगा, लेकिन वो रोना धोना नहीं कर रहा था, वो उठ के बढ़िया अपने पापा के साथ खेलने में बिजी हो गया था। अब इतनी सुबह सुबह उसके लिए मैं क्या बनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि भूख तो लगेगी, बच्चा उठा है तो सुबह सुबह मैंने फटाक से क्या किया था, पेनकेक बना दिया। पेनकेक बस मैंने मिक्सर में अंडा, केला और थोड़ा सा जो है वो रागी का आटा, क्योंकि उसको रागी का कुछ बना के तो उसको पसंद आता है, इसलिए उनका सुबह सुबह क्या खाएगा, तो मैंने इसके फटाफट से पेनकेक बना के 10-15 मिनट में बन जाते हैं। जब तक उसने खेला और मैंने जो है पेनकेक बना के उसको दे दिया। लेकिन पेनकेक मतलब इतना सुबह वो उठता ही नहीं है, तो उसको खाने की भी इच्छा नहीं हो रही होगी। तो उसने 1 या 2 मुश्किल से खाया था, उसमें से भी उसने थोड़ा सा छोड़ दिया था। उतना सा उसने खाया और फिर बैठ गया खेलने के लिए। मतलब उसको सिर्फ खेलना ही था उठ के। इशू का ऐसा होता है ना कि उसका ऐसा कहना है कि मैं उठ गया हूं ना तो अभी तुम लोग भी उठ जाओ, वरना अगर ऐसा तो वो दिन भर भी सोया रहेगा ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब हम जगे हैं कि सोए हैं, कुछ भी नहीं खा रहा। निशु 2-3 खा लिया उसने, अभी नहीं खा रहा। करेले कल रात में ही मैंने जो है काट के रख दिए थे, अभी इसी की सब्जी बनाऊंगी। आटा वगैरह मैंने गूंथ लिया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ करेले की सब्जी, ताकि वो ज्यादा कड़वी भी ना लगे। मतलब करेला है तो थोड़ा बहुत कड़वा तो लगता ही है, लेकिन मतलब थोड़ा अपन उसमें ज्यादा कांदा और ज्यादा टमाटर डालेंगे ना तो बहुत ज्यादा स्वाद उसका कड़वा नहीं आता है। ये इस टाइप के करेले मेरी मम्मी बनाती है, तो मैं भी उसी टाइप से आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जो करेले हैं उसको रात में ही उसको थोड़ा सा छील के काट के और थोड़ा नमक डाल के उसको मैंने रख दिया था। और मॉर्निंग में अभी सुबह इसको थोड़ा पानी में धोकर, क्योंकि एक्स्ट्रा नमक जो है पूरा निकल जाना चाहिए, पानी में थोड़ा सा धो के उसको निचोड़ लिया है। और उसके बाद में लिए है 3-4 कांदे, थोड़े छोटे साइज के इसलिए 3-4 लिए, थोड़े बड़े साइज के हो तो 2 कांदे काफी है। और 1 बड़ा साइज का जो है टमाटर लिया हुआ है, तो इसको मैं काट लूंगी और फिर सब्जी बना। प्याज को मैंने काट लिया है ऐसे लंबा लंबा। सबसे पहले करेले को मैं फ्राई कर लूंगी थोड़ा सा, थोड़े तेल में। तेल गर्म हो गया, इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई मीन्स डीप फ्राई नहीं करना है हमें उसे, थोड़े तेल में केवल अरद परत करना है कि हल्का सा जो है नरम हो जाए। इसे बहुत ज्यादा कड़वा नहीं लगेगा पहले अगर हम फ्राई करके निकाल लेंगे तो। करेले फ्राई हो गए। इसको बहुत ज्यादा देर तक अगर हम लोग तेल में गैस पे रखेंगे ना तो कड़क हो जाएंगे, इसलिए बस थोड़ी सी देर के लिए रखना है। 2-5 मिनट, अगर सॉफ्ट हो जाए तो उसको निकाल लेते हैं। अब ये जो ऑयल है इसी में हम लोग डालेंगे कांदा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, कांदा फ्राई हो रहा है और बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, थोड़ा सा ही फ्राई करना है। उसके बाद में तुरंत ही अपने को जो है टमाटर डाल देना है। क्यों? क्योंकि जो टमाटर है, कांदा है और जो हमने थोड़ा सा फ्राई करके हमने जो करेला रखा हुआ, क्योंकि पूरी तरह से तो पका नहीं है, तो करेला, कांदा और टमाटर ये तीनों चीजें जो एक साथ में पकेंगी थोड़े से नमक के साथ में, तो करेले का जो कड़वापन होता है ना वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए हल्का हल्का सा टमाटर, कांदा इन दोनों को हल्का हल्का सा ही पकाना है। अभी से ढक के पकने देती हूँ। टमाटर और कांदा थोड़ा पक गया है, अब लोग हम इसमें थोड़ी लाल मिर्च डाल देते हैं।
और अब डालेंगे करेला। सब्जी बनाकर मैंने एक तरफ गैस पे रख दिया है और दूसरी तरफ मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी मैं रोटियां बना लूंगी, खाना बना लूंगी, तो उतनी जल्दी फ्री हो जाऊंगी, तो मैं निशु के पास जा सकूंगी। और ये हमारे करेले की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। वाकई में इस तरह की सब्जी आप एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं लगती, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती, ऐसा लगता ही नहीं कि हम करेला खा रहे हैं, लेकिन उसका स्वाद भी आता है और कड़वापन भी नहीं लगता है। एक बार जरूर ट्राई मतलब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि नाश्ते में पोहा बना लेती हूँ, क्योंकि अब भूख तो लगी जाएगी। जो निशु के पापा हैं, निशु के पापा को निकलने में भी थोड़ा समय था, तो फटाफट से मैंने पोहे बना लिए। ये मैंने इंदौरी पोहे बना है, क्योंकि मैं इंदौर से हूँ। इंदौरी पोहे मुझे बहुत पसंद है। इसमें मूंगफली के दाने, धनिया, मिर्ची वगैरह सब कुछ डाल के, थोड़ा सा कांदा एक्स्ट्रा डाल के, और फिर ये पोहे बनते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में इंदौरी पोहे भी। अगर आप लोग कभी इंदौर जाए तो जरूर ट्राई कीजिएगा। दोपहर के 2 बज गए हैं और निशु को अभी सुला दिया है मैंने। बहुत परेशान हो रहा था, उसको सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो दवाखाने मतलब सुबह आपने लोगों ने देखा सुबह कितनी जल्दी उठ गया था, और फिर उसको नींद नहीं लगी थी। फिर अभी दोपहर में उसको दवाखाने लेकर चली गई थी, वहाँ से लेकर आई। थोड़ा सा उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया, थोड़ा सा खाना खाया, उसके बाद में वापस से वो गिन गिन करने लगा, थोड़ा सा उसको चिड़चिड़ होने लगा था, तो फिर वो दवाई पी के उसको सुला दिया था मैंने। अभी सोया हुआ है, मतलब अभी थोड़ी देरी हुई है, अभी देखते हैं कब तक उठता है। तब तक मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ। मुझे सारा काम पड़ा हुआ है, वैसे वो बिल्कुल मेरे पीछे ही था, गोदी में लेने को कह रहा था। अब मैं फटाफट से निशु को सुलाने के बाद मैंने फटाफट से अपने घर का काम जो है निपटाना शुरू किया। रैक भी मुझे साफ करनी थी, थोड़ी सी किचन की सफाई भी करनी थी। मैं सोच रही थी कि निशु सुबह रात में नहीं सोया, तो दिन में कम से कम 2-3 घंटा तो आराम से सो ही जाएगा। और थोड़ा बहुत दवाइयों को भी असर होता है कि बच्चे दवाई पी के जो है थोड़ा सा लंबा सो जाता है, तो तब मुझे थोड़ा सा समय था कि मैं फटाफट से इन सब कामों को भी कर लूँ, क्योंकि डेली के कामों में इतना समय नहीं मिल पाता कि हम एक्स्ट्रा का भी कुछ काम कर ले, क्योंकि बेबी को भी खुद ही को देखना है, घर के काम भी खुद ही को करना है, तो बहुत ज़्यादा समय मुझे नहीं मिल पाता है। इसलिए जब निशु ऐसा लगता है कि निशु ज्यादा लंबा सो सकता है, या रात में उसकी ठीक से नींद नहीं हुई, दिन में सो जाएगा, तब मैं एक्स्ट्रा के काम थोड़े से निकाल सकती हूँ। फटाफट से मैंने जो है रैक को थोड़ा साफ सुफ किया, उसमें बर्तन जमाया, उसके बाद में जो था गैस को भी घीस लिया, क्योंकि ये भी एक एक्स्ट्रा काम लगता है। डेली तो हम गैस को घीस नहीं पाते, तो मैंने अच्छे से घिस के उसको साफ कर लिया, और फिर जो बर्तन रखे हुए थे उन सारे बर्तनों को धो लिया। उसके बाद से ये जो हमारी डब्बे वगैरह जो हम रखते हैं ना, मसाले के डब्बे वगैरह रखते हैं, आटे के डब्बे वगैरह रखते हैं, उसको भी मुझे थोड़ा सा साफ करना था, उसके पेपर्स को बदलना थे। मतलब वो गंदे नहीं हुए थे, लेकिन निशु जो इन पेपर को फाड़ देता है, इसलिए मुझे इसे चेंज करना है। किचन की सफाई के बाद अब बारी आती है बाहर की सफाई की। घर की सफाई के साथ साथ मुझे ये जो गैलरी है हमारी, थोड़ी मतलब जगह है वहाँ पर स्पेस दी हुई है, उसको साफ करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि निशु का आधा समय मतलब जितना वो जागता है दिन भर में, आधा समय वो बाहर ही खेलता है, क्योंकि रोशनी भी अच्छी आती है, हवा भी बहुत अच्छी चलती है, इसलिए इसे साफ करना भी बहुत जरूरी है। निशु, निशा, निशु, निशु टोपी दिखाओ आपकी। निशु, नई टोपी। हाँ लाइट, नई टोपी कौन लेकर आया? उसके अंदर क्या है? क्या बनाया उसके? दादा की टोपी। उसके अंदर क्या बना हुआ है बेटा? रैबिट। ओहो, निशु को पसंद आई टोपी? निशु को कैसी लगी टोपी बताओ? ए बेटा निशु। और रैबिट के साथ कौन कौन है टोपी पे? टैडी भी है ना? टैडी है ना, और हार्ट है। इधर देखो, इधर देखो। आहा, आलू पप्पले। ये निशु, हाँ, निशु के लिए नई टोपी आई है, नई कैप। तो कैप उतारी नहीं रहा है। निशु कैप कैसी लगी? बताओ 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 बताओ। जीप। और बेटा, और क्या क्या पता है आपको? कंगारू। और बताओ? लायन। और बताओ? कंगारू। वेरी गुड। और कौन कौन है बताओ? दादा रैबिट हो आपकी। हो टोपी पे। और क्या क्या बेटा? दादा रैबिट। और क्या है? टैडी भी है, और इधर हार्ट भी है। देखो हार्ट दिखा। हाँ पहन लो, कैसे पहनता है? पहनो टोपी, पहनो। हाँ दादा रैबिट। ओले बब्बले, कैसी टोपी पहनी है आपने? सीधी पहनी। हाँ मम्मा और निशु। हाँ बेटा ठीक है। इसमें बताओ आपको क्या क्या पता है? हड़ू बेटा, हड़ू। ड्रम स्टिक। वेरी गुड। और करेला। हाँ अरे हड़ू। हाँ। बताओ और बताओ। बीट। वेरी गुड। और बताओ?
जिंजर, वेरी गुड। और चिली, ओहो हाँ, चिली किस लगती है? हाँ, और बताओ। गार्लिक भी है, अरे वाह। टेडी, चिली हो बेटा, चिली। बीन्स, बीन्स कहाँ पर है? बीन्स, टेडी, टेडी, हाँ रे बेटा। उसको इन सब चीजों में से लगभग चीजें पता हो गई हैं। एनिमल्स तो लगभग सारी ही बता देता है वो, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, बस फ्रूट्स नहीं बता पाता ठीक से। हाँ, कंगारू कहाँ है? कहाँ है बताओ? बुलबुले, बीच, बीच, बीच। सुबह निशु को इतनी सर्दी बुखार हो रही थी और दिन में थोड़ी दवाई लेकर ही वो जो ठीक हो गया था। सुबह भी उसकी मस्ती कम नहीं हो रही थी, मतलब उठ के वो खेलने लगा था। और रात में भी देखिए थोड़ा सा उसको दवाई का असर हुआ तो वो खेलने लगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।